नमस्कार। 1990 की भारत की मिडिल क्लास फैमिली में माँ सबके लिए खाना बनाती, बच्चे पास में बैठे इंतजार करते हैं, मोहल्ले के बीच आपस में सब मिलकर पकड़म पकड़ाई, चकली उड़ी, गिल्ली डंडा, ताश का गेम सब एक साथ। उस शाम का वक्त होते ही टीवी में महाभारत और शक्तिमान का शो सब मिलकर देखते, सब एक साथ वहाँ फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हमारे 2025 की कोई फैमिली है, जहाँ पर माता कोई सीरियल देखकर खाना बना रही है, पापा मोबाइल पर स्क्रॉल करके न्यूज चैनल देख रहे हैं और बच्चा बाहर मोहल्ले में खेलने की बजाय अपने ही फोन पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहा है, सब मेंटली एक साथ प्रेजेंट नहीं है, एक दूसरे से सब डिसंगेज हुए पड़े हैं, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, मानो उन्हें अपने रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उनकी कोई परवाह ही नहीं है। ये आम से दिखने वाली नॉर्मल सिचुएशन है जो लगभग 2025 में हर घर की कहानी है, लेकिन ये एक सिचुएशन एक ऐसी बीमारी है जो चुपचाप आपके और आपके ही फ्यूचर अर्थात आपके बेटे को बर्बाद कर रही है। जिंदगी खराब करते को ये देखो क्या हाल है बच्चे का, मोबाइल से कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. तो हम लोग कभी-कभी ना बहुत तंग करते हैं। चाहे जाते बैठ के कार्टून। अब अगर आप WHO को रिसर्च को माने तो उनका मानना है कि अगर जो भी बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है उसका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 3 से 4 साल के बच्चों के लिए उनका स्क्रीन टाइम 60 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बच्चों को करीब 10 से 13 घंटे की क्वालिटी स्लीप चाहिए। लेकिन इसके उल्टा हमारे इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का मोबाइल टाइम 2.2 आवर्स स्पेंड करते, जो इसी लिमिट में जितना होना चाहिए उससे 2 गुना है। 2 साल से छोटे बच्चे करीब 1.2 आवर इन ए डे मोबाइल में स्पेंड करते हैं, जबकि इन सब का 0 होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें गलती पेरेंट्स की भी है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अपने बिजी शेड्यूल और हाउसवाइफ अपने घर के काम को सही से कर सके, उन्हें बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे तो बच्चों को फोन देकर बैठा देती है। उन्हें लगता है कि क्या ही तो होगा 1 घंटे से, इसमें बच्चा भी शांत रहेगा और उनका काम भी हो जाएगा। जब बच्चे अपना ज्यादा समय मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिताते हैं तो उनका आउटडोर लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है, जिससे उनको मायोपिया जैसी बीमारी हो जाती है, क्योंकि मायोपिया अभी एक बहुत ही गंभीर पेंडेमिक में रूप में उभर रही है, जिसका मतलब है कि आपकी दूर की दृष्टि का कमजोर होना। जामा नेटवर्क ओपन में एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपने एक दिन में 1 घंटा मोबाइल पे ज्यादा एक्स्ट्रा दिया तो आपके 21% चांस ज्यादा हो जाएंगे मायोपिया होने का। दूसरा है स्लीप डिस्टर्बेंस। फिनलैंड की एक रिसर्च में पाया गया कि जो भी बच्चा एक दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा मोबाइल देखेगा उसे अपने बेड पे 11 मिनट बाद नींद आएगी, और वो हर दिन कम से कम 10 मिनट लेट सोता है, क्योंकि ये सब हो रहा है मेलेटोनिन नामक हार्मोन से, क्योंकि वही जिम्मेदार होता है रात के टाइम हमें गहरी नींद के लिए। क्योंकि जब भी हम रात को अपने सारे स्विच, लाइट, पंखे बंद कर देते हैं तो मेलेटोनिन को लगता है कि अब रात हो गई है, तो उसकी वजह से नींद आती है। लेकिन मोबाइल फोन की ब्लू स्क्रीन्स की वजह से इसका लेवल सप्रेशन हो जाता है, जिससे आदमी को कम गहरी नींद आती है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति लाइट ऑन करके सोते हैं वो अक्सर कम गहरी नींद में होते हैं, और इस कम गहरी नींद की वजह से बच्चों के लो लेवल ऑफ लर्निंग स्किल्स, स्कूल में बिलो एवरेज, एंजाइटी, एंगर, ये सब इश्यू भी होती जाती हैं। और चौथा कारण है ओबेसिटी। सीधी सी बात है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करोगे तो बच्चों में ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब आप कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके खाने का सही से पाचन नहीं हो पाता है और वो आपको एक फैट या मोटापे के रूप में ले जाता है। और मुंबई, पुणे, बेंगलोर की महिलाओं में रिसर्च में यह पाया गया कि 80% महिलाएं ये मानती हैं कि वो अपने बच्चों को खाना खाते समय मोबाइल फोन देती है, क्योंकि जब भी हम मोबाइल फोन देख के खाना खाते हैं तो हम ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं। और चौथा मुख्य कारण है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें बच्चों का ब्रेन स्ट्रक्चर बदल जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स, ये वो स्किल्स होती हैं जो बच्चों के लिए नेसेसरी होती हैं, और इन स्किल्स के न होने के कारण बच्चे में डेवलपमेंट डिले, लैंग्वेज का सही से न बोल पाना, न चल पाना, एंजाइटी, एंगर, ये सब इश्यू आते हैं, क्योंकि यही सब एक व्यक्ति की एग्जीक्यूटिव लर्निंग स्किल होती हैं। और इसके साथ साथ वो इमोशनली कनेक्टेड होना, सोशली कनेक्ट होना, आगे जाकर अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाना,
और यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिसर्च में ये बताया गया कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स के न होने के कारण बच्चे में हॉट कोल्ड प्रेशर ये सारी की सारी सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, बच्चे का पेशेंस लेवल गिर जाता है। और एक रिसर्च में ये पाया गया कि जब भी छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं तो वो एक हिप्नोसिस जैसे स्टेट्स में चले जाते हैं, क्योंकि कार्टून के टाइम स्क्रीन पर ब्राइट कलर्स, फास्ट मूविंग एंगल्स, कैमरा, साउंड इफेक्ट उन्हें हिप्नोसिस कर देते हैं, जिससे वो रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट ही हो जाते हैं पूरे। और यही सब होता है कोकोमेलन जैसे कार्टून नेटवर्क के चैनल्स पे, जहां पर ये सभी दिखाए जाते हैं और साथ ही साथ वो सारे के सारे कार्यक्रम म्यूट लेवल पे चलते हैं। तो बच्चा भी फिर उन्हीं म्यूट्स के जरिए ही अपने दिन की डेली कार्यक्रम करता जाता है, क्योंकि हम जब जानते हैं बच्चा तभी बोलना सीखता है जब टू वे इंटरेक्शन होता है। हम बच्चे को बोलते हैं, हमारे गेस्चर्स और फिजिकल एक्टिविटीज बच्चा देखता है और समझता है, तभी वो बोल सकता है, जबकि स्क्रीन पर हमेशा वन वे इंटरेक्शन होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इन सब के भी दूर करने के बहुत से कारण हैं। हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस दी हैं जिसकी हेल्प से आप इन सब चीजों को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मोबाइल कम चलाना होगा। आपको एक ऐसा जोन डिसाइड करना होगा जहां पर ही आप मोबाइल चला सकें। बच्चे के सामने कम से कम मोबाइल का उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत।